मित्रों, प्राण साधना अपने आप में पूरी साइंस है और प्राण साधना के अंदर सब कुछ है जो कि एक प्राण को बढ़ाने के लिए जरूरी है। जब हम प्राण की बात करते हैं, जब हम प्राण की शक्ति की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से प्राण जब जागृत होता है हमारे अंदर तो किस तरह से क्या सिम्टम्स आते हैं। मणिपुर चक्र के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की। मैंने आपसे बात की कि किस प्रकार से मणिपुर चक्र जो है वो जब जागृत होता है, जब वो प्राण हमारी नाभि में जागृत होना शुरू होता है तो क्या होता है और किस तरह की समस्याएं, किस तरह के व्यवधान हमारे रास्ते में आते हैं। मणिपुर चक्र और नाभि से ही जुड़ी हुई बात मैं आपसे करता हूं। आनंद ही प्राण है और प्राण ही आनंद है। इसका अर्थ क्या है? ये सूत्र है। इसका अर्थ है कि आनंद ही प्राण है। जो भी आप जिंदगी में जो भी आनंद लेना चाहते हैं जीवन में, चाहे वो ब्रह्मचर्य का ही आनंद हो, चाहे वो भोग का ही आनंद हो, योग का आनंद हो, किसी भी प्रकार का आनंद आप अगर लेना चाहते हैं तो आपके अंदर प्राण होना बहुत जरूरी है। वो प्राण की शक्ति होना बहुत जरूरी है। हमारी कहा जाता है ना भाषा में कि जब दांत ही न रहे तो खाने से क्या फायदा, खाना मिला भी तो जब दांत ही न रहे। तो इसका अर्थ क्या है कि प्राण ही ना अंदर हो तो सुख सुविधाएं और सब चीजें उनका क्या मतलब है। तो प्राण साधना में जो आनंद है, वो जो आनंद में प्राण है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन्स, नेगेटिव थिंकिंग्स, ये सब कहां से आती हैं? ये सब नाभि से आती हैं। और निर्भयता, अभयता और zeal to do something, to achieve something, always getting in something and achieving that, कोई टारगेट रखना और उसे अचीव करना और उसमें जो आनंद है। अब किसी को शांति में आनंद आता है, किसी को हंसी में आनंद आता है, किसी को मौन रह के आनंद आता है, किसी को बोल के आनंद आता है, किसी को कुछ खाने से आनंद आता है, किसी को त्याग करने में आनंद आता है। तो इसके पीछे तो प्राण ही है ना। अगर आप कुछ खा रहे हैं उसे पचा ही ना पाए तो, अगर आप कुछ खा नहीं रहे हैं और आपके शरीर में शक्ति ना हो आपके फ्यूल, इग्निशन बॉडी में देने की, तो अगर आप ध्यान करना चाहते हैं आपके अंदर बैठने की शक्ति ना हो तो, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं आपके अंदर ट्रैवल करने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं जैसे कि हिम्मत, शक्ति और सब प्रकार की इस प्रकार की चीजें वो ही ना हो तो आनंद ही प्राण है, प्राण ही आनंद है। अब जब प्राण की हम बात करते हैं, प्राण की शक्ति की बात करते हैं, लाइफ फोर्स की बात करते हैं, तो सभी डिजायर्स भी तो लाइफ फोर्स से ही आती हैं। सभी प्रकार की अचीवमेंट्स भी तो लाइफ फोर्स से ही आती हैं। एक दुखी व्यक्ति किसी चीज को अचीव नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? वो हमेशा परेशान रहता है। क्यों रहता है? कोई व्यक्ति कुछ भी ना होते हुए इतना कॉन्फिडेंट रहता है और उसके अंदर इतना आकर्षण होता है कि कुछ लोग, उनका ऑरा ऐसा होता है, वो आपके पास आते हैं, आप खिल जाते हो। उनकी स्माइल ऐसी होती है, उनकी चेहरा ऐसा होता है, उनकी आंखें, उनकी वाणी, ये क्या है? ये प्राण है। और इसका सीधा संबंध नाभि और मणिपुर चक्र से है। यदि आप जो प्राण आपके अंदर बन रहा है वो अपान में ही बनता रहेगा और प्राण की जो अग्नि है वो आपके अंदर ठीक से प्रज्वलित नहीं होगी तो आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे। और आनंद की जो इच्छा भी है वो ही तो प्राण शक्ति से आती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। लाइफ फोर्स एंड जॉय, आनंदा, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इनका सीधा संबंध देह मध्य से है। अब देह मध्य, जब मैंने प्राण के बारे में लाइव होके भी बात की तो देह मध्य में त्रिकोण रूपी जो स्वर्णिम स्थान है जहां मां दुर्गा रहती हैं, अब उसका सीधा संबंध प्लैनेटरी पोजीशन से देखें, ठीक है, तो बुध से भी है, सूर्य से भी है, शुक्र से भी है। अभी जब मैं मूलाधार चक्र के बारे में आगे बात करूंगा तो शुक्र धातु के बारे में भी बात की जाएगी।
पृथ्वी तत्व के बारे में भी बात की जाएगी, अग्नि तत्व के बारे में थोड़ी सी इसी सीरीज में, आनंद प्राण है और प्राण आनंद है, इसके बीच में हम जोड़ते हैं। पहली बात, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज याद रखिए कि अग्निमीडे पुरोहितम यजस्य देवम रत्वीजम होतारम रत्नघातमम। सभी प्रकार के रत्न क्या है? सभी प्रकार का जॉय, सभी प्रकार का धन, और सबसे बड़ा धन क्या है? जीवन की क्षमता, जीवन जीने की क्षमता, यह सबसे बड़ा धन है। अगर वो नहीं है तो किसी धन का क्या फायदा? तो जीवन जीने की क्षमता जब अग्नि से आती है और वही अग्नि ताप देती है हमारे शरीर में, और वही ताप पॉजिटिव वेज में एक ज़ील बनता है, और हम हंसते क्यों हैं? रोता क्यों है इंसान? परेशान क्यों होता है और निर्भय क्यों होता है? इसका सीधा संबंध अग्नि से है। अब जब चक्रा सीरीज में हम बात करेंगे ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा क्या है, भोग की ऊर्जा क्या है, संभोग की ऊर्जा क्या है, संभोग क्या है, भोग क्या है, योग क्या है, कौन सी इमोशंस किस तरह से कौन से चक्रा के साथ जुड़े हुए हैं, कौन से तत्व किस चक्रा के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब बातें हम करने वाले हैं। एक मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खड़े होने के लिए और सस्टेन रखने के लिए हमेशा फंड्स की जरूरत होती है। किसी भी प्रकार की नॉलेज अगर आपको किसी को देनी है, कुछ भी रिसर्च करनी है, ये एक रिसर्च का मैटर है जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। अब इसमें मैं एक बात और कहनी चाहूंगा कि योगी जो है ना, वो जहर भी कहते हैं कि खुद पे चेक करते हैं, तभी वो किसी स्थिति में पहुंच पाते हैं, कोई आविष्कार कर पाते हैं, कोई समाज को दे पाते हैं। यदि वो समाज को देने के लिए सस्टेनेंस होनी बहुत जरूरी है, तो आप सबका साथ मुझे चाहिए। मैंने आनंद हो के द्वारा क्रिस्टल्स, फ्रेग्रेंसेस और एसेंशियल ऑयल्स, इन सबको एनर्जाइज करके आप तक पहुंचाने का प्रयत्न शुरू किया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी मित्रों से, कि अगर आप आनंद हो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो भी चीज आपको उसमें से जरूरत हो, फील करें, तो जरूर लें। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मूलाधार चक्र के बारे में, प्राण के बारे में, अपान के बारे में। अपान के बारे में मैंने जो वादा किया है मैं पूरा करूंगा। मैं लाइव आके अपान को पूरा आपको समझाऊंगा। परंतु मेरी रिक्वेस्ट आप सब तक यही है कि आप सपोर्ट करें आनंद हो को। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरा नीचे नंबर दे दूंगा मैं, उसमें यूपीआई सब तरह का जो है पेमेंट का ऑप्शन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आनंद हो को बढ़ाने के लिए साथ दें।